ऊपर ते नीचे का क्या बोले न बबूत घोड़ा के पाछे नाचे सबूत मस्ती में जावे कैलाश कूट थोड़ा बाजे डम 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 रू पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी थोड़ा मार दे भीतर का मेरा अंध का सूट क्षमा प्राप्ति बढ़क मैं भी कल का सूं कर का मन कटारी दियूं अर काट ले मन का मेरे मन का न्यू सब जानू तने सब बेरा है अंध ताक तू तो सब नहीं दे रहा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है देवों का भी दान। नमस्कार, गुड इवनिंग, हर हर महादेव। मैं हूं नैतिक झा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे फेसबुक पेज से और मेरे यूट्यूब चैनल पे द बुलेटिन बाय नैतिक झा पे। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था तो उस न्यूज़ में चर्चा हो रही थी कुंभ मेले की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आजकल की युवा पीढ़ी को थोड़ा अच्छे से समझाया जाए कुंभ के बारे में। कुंभ को लेकर के बहुत सारे लोगों को अभी बहुत सारी बातें नहीं पता है, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने ज्ञानवर्धन से लोगों का ज्ञानवर्धन करूं और अपने शब्दों में, आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूं कि कुंभ आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि कुंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो ये कुंभ शब्द है, यह कुंभ शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। ये वही कलश की मैं बात कर रहा हूँ जिस कलश का उपयोग हम लोग हर पूजा में करते हैं, अपने घर में करते हैं। किसी यज्ञ की जब स्थापना होती है तो कलश की पूजा की जाती है। तो कलश का संस्कृत भाषा में अर्थ है कुंभ, और कुंभ इस बार आयोजित हो रहा है प्रयागराज में। तो मैं चाहता हूं कि कुंभ के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊं कुंभ के बारे में। देखिए क्या हुआ था ना, ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय जो अमृत कलश निकला था, विष भी निकला था। तो जो विष निकला वो महादेव अपने कंठ में धारण कर लिए और नीलकंठ महादेव बन गए। और ये जो अमृत कलश था, तो अमृत कलश को लेकर देवताओं में और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में राक्षसों की जीत हुई और राक्षस उस कलश को लेकर के, अमृत कलश को लेकर के भागने लगे। देवता परेशान हो गए। देवता पहुंचे विष्णु भगवान के पास मदद के लिए कि हे भगवान, हे नारायण हरि, कि ऐसे ऐसे घटना घटी है और वो कलश लेकर के भाग गए हैं। यदि उन्होंने अमृत पान कर लिया, उस कलश में से थोड़ा भी अमृत यदि उन्होंने पी लिया तो वो अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, वो तो अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, आपकी मदद करते हैं। तब भगवान विष्णु ने राक्षसों को विचलित करने के लिए स्त्री का रूप धारण किया और भगवान विष्णु के उसी अवतार को, इसी स्त्री अवतार को मोहिनी अवतार भी कहा जाता है। अब फिर से एक बार 1 मिनट में रिमाइंड समझिए। समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला। अमृत कलश को लेकर के देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ। युद्ध में राक्षस जीत गए और राक्षस उस कलश को लेकर के भागने लग गए। देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने उनकी मदद की, स्त्री का रूप धारण किया और राक्षसों को विचलित किया। इतने से राक्षस नहीं जीते, इतने से राक्षसों से कलश वापस नहीं मिला। अब क्या हुआ, अब देवता पहुंच गए भगवान इंद्र के पास और भगवान इंद्र के एक पुत्र हैं जिनका नाम है जयंत। तो भगवान इंद्र के पास पहुंचे और भगवान इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को भेजा कौवे के रूप में उस कलश को वापस लाने के लिए। राक्षसों से अमृत कलश वापस लाने के लिए एक बार तो भगवान विष्णु ने प्रयास किया, स्त्री का रूप धारण किया, उनको विचलित किया। अब इंद्र भगवान के जो पुत्र हैं जयंत, उनको कौवे का रूप धारण करके कलश यात्रा को वापस लाने के लिए भेजा गया। और जब ये जयंत वापस लेकर के आ रहे हैं राक्षसों से, तब उस जयंत की मदद करने के लिए 4 और देवताओं को भेजा गया। अब वो 4 देवता कौन है? तो इस अमृत कलश की रक्षा करने के लिए जयंत के साथ 4 और देवता मौजूद थे। इनमें थे चंद्र देवता, जिनको अमृत कलश की रक्षा करनी थी।
एक थे सूर्य देवता जिनको कलश को टूटने से बचाना था, एक थे देव गुरु बृहस्पति जिनका काम था राक्षसों को रोकना, और शनिदेव चौथे थे शनिदेव जिनका काम ये था कि जो जयंत की निगरानी करें कि ऐसा न हो कि जयंत कहीं अकेले सब अमृत का पान न कर लें। इसलिए शनिदेव भगवान ने निगरानी रखी हुई थी जयंत के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं अब आज के युग में। तो आज के युग में क्या हो रहा है कि चार जगहों पर कुंभ मेला आयोजित होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो जिस समय ये जयंत राक्षसों से अमृत कलश की खींचातानी चल रही थी, युद्ध चल रहा था, उस समय उस अमृत कलश की 4 बूंदें भारतवर्ष की चार भूमि पर गिरी थी। एक था हरिद्वार, एक था प्रयागराज, एक था उज्जैन और एक था नासिक। इसीलिए इन 4 स्थानों पर जब से उस अमृत कलश से 4 बूंदे इन 4 स्थानों पर गिरी, तब से ऐसी मान्यता है कि इन 4 स्थानों को सबसे पवित्र जगह माना गया, और तब से ही अति प्राचीन काल से ही इन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब कुंभ के बारे में बात करते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। 4 जगहों पर कुंभ होता है, उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि क्यों 4 जगहों पर कुंभ होता है। तो जब वो राक्षसों से अमृत कलश लेके वापस लौट रहे थे तो उस खींचातानी में 4 जगह पर उस कलश की 4 बूंदें गिर गई थी, जिसकी वजह से 4 जगहों पर कुंभ आयोजित होता है। तो देखिए, कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कुंभ, जो हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। कुंभ, साधारण कुंभ अगर है तो वह 4 वर्ष में एक बार आयोजित होगा। अर्ध कुंभ है तो वह 6 वर्ष में एक बार आयोजित होगा। पूर्ण कुंभ है जब वह 12 वर्षों में आयोजित होगा। और उसके बाद आता है महाकुंभ, जो 144 वर्षों में एक बार आता है। तो इस बार जो 13 जनवरी से 26 जनवरी तक कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, वह महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यानी कि 144 साल पहले प्रयागराज में वह कुंभ लगा होगा, और अब फिर पुनः 144 सालों के बाद यह महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। अब पूर्ण कुंभ की बात करते हैं। चूंकि टेक्निकल युवा हैं तो इनको फैक्ट चाहिए, अब फैक्ट दे देता हूं। तो ये जो पूर्ण कुंभ है यह 12 वर्षों में क्यों होता है? तो ये जितने भी ग्रह नक्षत्र है ना, ये इन सभी का एक सेलेस्टियल क्लॉक है, एक सेलेस्टियल रोटेशन है इन सभी का। तो ये जो जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह, इस जुपिटर को, बृहस्पति ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में, 1 रोटेशन पूरा करने में लगभग 12 साल लगते हैं। लेकिन जब 12 पूर्ण कुंभ 144 साल में पूरे होते हैं, इस योग पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और इस बार भी प्रयागराज में के लिए, शाही स्नान करने के लिए, तो ऐसा उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं की एक टोली बनाई थी, एक ग्रुप बनाया था, तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था। उस समय नागा साधु सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक थे, जिसके कारण उन्हें कुंभ के मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार और सम्मान प्राप्त है। और आज भी कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ हो, सबसे पहला जो शाही स्नान होता है वो नागा साधु ही करते हैं, क्योंकि नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। अब जो इस बार प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, उसके थोड़ा डाटा और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इस बार जो लोगों के आने का अनुमान है, श्रद्धालुओं के स्नान करने की आशंका है, पिछले साल शायद 2013 में जब हुआ था, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन 30 करोड़ के आसपास काउंट किया गया था कि जनसंख्या पहुंची थी।
तो इस बार लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। और ये जो लोगों के आने की संभावना है, ये जनसंख्या दुनिया के 41 देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। और इस बार जो मैं 40 करोड़ बोल रहा हूँ ना, तो 41 देश तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आज की जो सबसे सुपर पावर है अमेरिका, ये जो संख्या है 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की, स्नान करने की इस कुंभ मेले में, वो अमेरिका की कुल आबादी से 6 करोड़ ज्यादा है। अब इस बार की कैसी विधि व्यवस्था है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो इस बार के धार्मिक आयोजन के लिए प्रयागराज में लगभग 1.5 लाख टेंट लगाए गए हैं। 12 किलोमीटर अस्थायी घाट श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बनाए गए हैं। 1800 एकड़ में केवल पार्किंग की सुविधा रखी गई है। 1.5 लाख अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं। 25,000 कूड़ेदान बनाए गए हैं। 15,000 सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं। 69,000 एलईडी बल्ब्स, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। 400 किलोमीटर अस्थायी सड़क और पैदल मार्ग बनाया गया है। और इस 400 किलोमीटर सड़क के ऊपर 2,69,000 एकड़ जमीन पर ऐसी सीट्स लगाई जा रही हैं जिससे श्रद्धालुओं को चलने में ज्यादा परेशानी न हो। 30 अस्थायी पुल भी बनाए गए हैं और 201 सड़कों को चौड़ा किया गया है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 2600 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। और इस बार एआई का भी यूज किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस 45 दिन में एक बार जरूर प्रयागराज जाएं। वहाँ आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और मेरा भी कार्यक्रम है वहाँ का। मैं 20 तारीख के बाद जाऊँगा और पूरा 1 महीने का मेरा भी कार्यक्रम है। 26 फरवरी तक मैं वहीं हूँ और आप लोगों को वहाँ से पूरा प्रसारण दूंगा, नई नई चीज़ें दिखाऊंगा, नए नए नागा साधुओं से मिलवाऊंगा। इस तरीके से इस महाकुंभ मेले का यह पहला सीरीज का पहला पार्ट होगा। कल हम लोग नागा साधुओं के बारे में ज़्यादा जानेंगे। कल हम लोग कुंभ के बारे में ज़्यादा जानेंगे। कल हम लोग इस बार के कुंभ में कौन कौन सी आश्चर्यचकित और नई चीज़ें की जा रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।